हाँ जी। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कीवर्ड कीवर्ड रिसर्च। रिसर्च। जी सर। आज हम एसईओ ऑन पेज के लिए कीवर्ड रिसर्च करेंगे। एसईओ ऑन पेज, एसईओ ऑन पेज। हाँ जी, तो आज हम लोग एसईओ ऑन पेज में कीवर्ड रिसर्च कीवर्ड स्टार्ट रिसर्च करेंगे। करने जा रहे हैं। कैसे होता है कीवर्ड रिसर्च, कहाँ से होगा, कैसे करेंगे? तो आज हम लोग गूगल टूल यानी कीवर्ड्स प्लानर, गूगल का फ्री ऑफ कॉस्ट टूल है। आपको किसी भी तरह का कोई पे करने की ज़रूरत नहीं है। कीवर्ड्स प्लानर की हेल्प से कीवर्ड रिसर्च करना तो सिखाएंगे। वैसे इसके लिए और भी बहुत सारे पेड टूल भी अवेलेबल हैं नेट पे। जैसे आप देखते हैं सैमरा शुगर सजेस्ट और आपका ये एच आर एफ एफ। टूल, ये बहुत सारे टूल आपको मिल जाएंगे, बट वो पेड टूल हैं। ठीक है। अभी जो हम करने जा रहे हैं वो हम लोग गूगल के फ्री ऑफ कॉस्ट टूल यानी कीवर्ड्स प्लानर की हेल्प से यहाँ पर कीवर्ड रिसर्च करके आपको दिखाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा कैसे कीवर्ड रिसर्च किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले जो चैलेंज आता है वो यही आता है कि आप कीवर्ड प्लानर तक ही कैसे पहुंचे। ठीक है। ठीक है। क्योंकि अगर आप फर्स्ट टाइम अगर गूगल कीवर्ड प्लानर खोलने जा रहे हैं तो आप इतनी आसानी से नहीं पहुंच पाते हो। ठीक है, उसके लिए क्योंकि कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं जो आपको पहले फुलफिल करनी है। कैसे? ठीक है, सबसे पहले हम न्यू टैब में जाएंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे गूगल एड्स। डालो गूगल एड्स। तो सबसे पहले हम यहाँ अपने गूगल पे ओपन करेंगे गूगल एड्स। गूगल एड्स, ये जो प्रीम स्पॉन्सर्ड ऐड है, कहीं पे भी क्लिक कर लें आप। तो हम लोग यहाँ पे क्लिक किए। इसके बाद हम इसको साइन इन करेंगे। साइन इन आपके जो एग्जिस्टिंग जीमेल है उसी के थ्रू हो जाएगा। फर्स्ट टाइम, अगर आप फर्स्ट टाइम इसको ओपन कर रहे हैं तो आपको कुछ इस तरह से ये दो ऑप्शन नज़र आएंगे। एक तो न्यू गूगल एड्स अकाउंट, दूसरा आपका अगर कोई और भी अकाउंट है आप उससे करना चाहते हैं तो इस अकाउंट को स्विच करके दूसरे अकाउंट पे पहुंच सकते हैं। ठीक है। फिलहाल हमें, अगर ये अकाउंट पहली बार ना करके आप पहले इसको कभी ओपन कर चुके हैं तो फिर आपको यहाँ पर एक अकाउंट नंबर नज़र आता है आपको। ठीक है। आप उस पर क्लिक करके वहाँ पहुँच सकते थे, बट आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो आपको क्लिक करना होगा न्यू गूगल एड्स अकाउंट। फर्स्ट टाइम हम कर रहे हैं न्यू गूगल एड्स अकाउंट। तो देखिए यहाँ पर आपको बोल रहा है कि क्रिएट योर फर्स्ट कैंपेन। होता क्या है कि जब आप फर्स्ट टाइम ओपन करते हैं तो आपके सामने इस तरह का ये बोला जाता है कि पहले आप कैंपेन क्रिएट करें, देन आप ये यूज़ कर पाएंगे, इस डैशबोर्ड को आप यूज़ कर पाएंगे। ये जो गूगल डैशबोर्ड आप पीछे देख रहे हैं, ये डैशबोर्ड आप कब यूज़ कर पाएंगे? जब आप ये पहला यानी फर्स्ट कैंपेन क्रिएट कर लेंगे। कभी कभार क्या होता है, जब आप इसको ओपन करते हैं तो आपको स्किप का ऑप्शन आता है कि स्किप गूगल एड क्रिएशन, कि आप स्किप करिए और डायरेक्ट आप डैशबोर्ड पे जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर वो ऑप्शन नहीं नज़र आ रहा हमको कहीं पे। अगर आपको आ रहा हो तो मुझे दिखाओ। नहीं आ रहा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्रिएट योर फर्स्ट कैंपेन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर कुछ डिटेल हम लोग फिल करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है। बिजनेस नेम, क्या बिजनेस नेम है आपका वो हम यहाँ पे फिल करेंगे। तो यहाँ पे डाल दो आप डिजिटल अभिषेक। बिजनेस नेम डालना होगा आपको। आप जिस भी बिजनेस के लिए आप ये एक कीवर्ड प्लानर आप यूज़ कर रहे हैं, या फिर आप कह लें कि ये गूगल एड जिस भी बिजनेस के लिए आप यूज़ करने वाले हैं फ्यूचर में, उस बिजनेस का नेम आपको यहाँ डालना है। इसके बाद उस बिजनेस का जो ईमेल आईडी है, सॉरी जो यूआरएल है, वेबसाइट का होम पेज का जो यूआरएल है वो कॉपी करके आपको यहाँ पर ऐड करना है। ये देखिए यहाँ पर तीन ऑप्शन है। आप वेबसाइट का यूआरएल भी ऐड कर सकते हैं, फ़ोन नंबर भी ऐड कर सकते हैं, कोई एक ही करना है। ठीक है। तो फिलहाल तो हम वेबसाइट का यूआरएल ऐड करके नेक्स्ट कर लेते हैं। तो देखिए अभी मकसद हमारा सिर्फ डैशबोर्ड ओपन करना है, प्रोफाइल तो मतलब ऐड सेटअप करना नहीं है। ऐड सेटअप करना हम गूगल एड्स जब बताएंगे तब कराएंगे। तो जहां भी स्किप का ऑप्शन मिले आप स्किप करते चलें। स्किप, तो जहाँ जहाँ आपको स्किप का ऑप्शन मिले आप स्किप करते जाइए, क्योंकि हमारा गोल ऐड क्रिएट करना नहीं है, हमारा गोल है इस डैशबोर्ड को यूज़ करना। तो देखिए फाइनली जैसे जैसे हमने स्किप किया, लास्ट में हमको दिख रहा है लीव कैंपेन क्रिएशन। तो अब हम उसको क्या करेंगे, लीव कर देंगे, क्योंकि कैंपेन तो क्रिएट हमें करनी ही नहीं है। अब देखिए इसके बाद आपको यहाँ पर
देखने को मिल रहा होगा कि जो कंट्री है जिस जहाँ के लिए आप ये ऐड बना रहे हैं वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लें, टाइम जोन सेलेक्ट कर लें, करेंसी जो ऑटोमेटिकली आ ही जाता है। इसके बाद हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, आपको कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको अपना पेमेंट मेथड ऐड करना है, कंफर्म योर अकाउंट एंड पेमेंट सेटिंग। तो पेमेंट सेटिंग बोले तो आपको यहाँ पर अपना पेमेंट मेथड ऐड करना है। और ये देखिए वो ऑप्शन है जो लोग कहते हैं कि सर हमें कूपन मिला है, 20,000 रुपीज़ का कूपन मिला है। एक्चुअली काफ़ी क्लाइंट्स इस समय मिलते बोलते हैं कि सर हमारे पास 20,000 फ्री ऐड का कूपन मिला है। तो अगर आपके पास कोई कूपन कोड है, कोई ऑफर कोड है, तो यहाँ पे ऐड करके अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्रिएट अ न्यू पेमेंट प्रोफाइल, यानी आपको पेमेंट मेथड ऐड करना होगा यहाँ पे। तो इस पर क्लिक करेंगे, इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन का नेम यहाँ पर भी डालेंगे, ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंडिविजुअल। ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर बना रहे हैं तो आप ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप इंडिविजुअली हैंडल करने वाले हैं तो आप इसको इंडिविजुअली यहाँ पे अपना नाम यहाँ पे दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर एड्रेस में कुछ ऐड करिए, देखिए ऐड करना पड़ेगा आपको। तो स्ट्रीट एड्रेस और ये यहाँ पर आपका अपार्टमेंट जो भी है, सिटी वगैरह, ये सब ऐड करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये हमने कुछ यहाँ पर एड्रेस डाल दिया है। जरूरी नहीं है कि आप प्रॉपर एड्रेस दें, ठीक है, प्रॉपर एड्रेस देने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, यानी हमें अपना जो स्टेट है वो ऐड करना पड़ेगा, यूपी में पड़ता है। इसके बाद हम लोग क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर ये बोल रहा है इनवैलिड इनपुट, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपने जो इनवैलिड मतलब ये ब्रैकेट में जो दिया है ना, ये एक तरह का इनवैलिड मान रहा है इसको। तो किसी तरह का ब्रैकेट कॉम आपको यूज़ नहीं करना है। फाइनली हमारा जो डिटेल है, एड्रेस है, नेम है, वो तो ऐड हो गया है, लेकिन अभी आपको पेमेंट मेथड ऐड करना है। पेमेंट मेथड समझते हैं आप, यानी जिस भी तरीके से आप पेमेंट इसमें रिचार्ज करना चाहेंगे वो आपको पैटर्न इसमें ऐड करना है। तो फिलहाल हम देखिए 3 ऑप्शन हमें देखने को मिल रहे हैं, ऐड क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, पेमेंट विद नेट बैंकिंग और पेमेंट विद बैंक ट्रांसफर। यानी आप बैंक को डायरेक्ट ट्रांसफर करके भी इनके एड्रेस पे आप रिचार्ज करा सकते हैं। उसमें टाइम टेकन होता है वो, क्योंकि कब जब उनके पास पहुंचेगा तब वो रिचार्ज होगा। तो फिलहाल यहाँ नेट बैंकिंग और यहाँ से यूपीआई वगैरह सब यहाँ से हटा दिया गया, वरना पहले यहाँ पे यूपीआई का ऑप्शन भी हुआ करता था, यूपीआई। ठीक है ना। तो फिलहाल हम यहाँ पे ये वाला ऑप्शन लेंगे, क्योंकि इसमें हमें अभी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन अगर आप लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपको पेमेंट अभी करना पड़ सकता है 500 का। तो अगर आपको बचना है कि 500 रुपीज़ अभी रिचार्ज नहीं करना है, तो आप ये वाला ऑप्शन लीजिए। ठीक है, इसको लेने के बाद आप एग्री करिए। और यहाँ पर अगर आपको इनके एक्सपर्ट से आपको किसी भी तरह का कोई हेल्प की ज़रूरत है तो आप यस बोलिए, वरना नो बोल के नेक्स्ट करिए। ठीक है, सबमिट करेंगे। सबमिट, क्लियर है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो देखिए ये वो डिटेल है जिन पे इनको अमाउंट भेजना है, तो हमें भेजने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप भेजोगे तो ये रिचार्ज कर देंगे। ये आईएफएससी कोड है, ये इनका बैंक नेम है, वगैरह वगैरह। ठीक है, ये रिचार्ज के लिए है। तो फिलहाल हम इसको कंप्लीट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो फाइनली हमारा सेटअप हो चुका है ये, आगे हमें कोई सेटअप करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन, देखिए ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब जिस भी एजेंसी के लिए आप ऐड चला रहे हैं या फिर आप कोई एजेंसी हैं, तो आपको ये वेरीफाई करना पड़ेगा कि हु आर यू। तो आपको अपना आधार कार्ड या फिर कोई भी गवर्नमेंट आईडी के थ्रू इसको वेरीफाई करना होता है, वरना कभी कभी क्या होता है, इसके बेस पर ही आपका ऐड को सस्पेंड कर देता है गूगल। 2-4 दिन ऐड चल के आपका ऐड सस्पेंड हो जाए। तो बेहतर रहता है कि आप पहले इसको वेरीफाई करो, एडवर्टाइजर वेरीफाई करो। तो फिलहाल हमें आज ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप इसको करना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ से यस बोल के आप इसको प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट अब अपने प्रोफाइल पे आ सकते हो बैक करके। यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, आप अपने प्रोफाइल पे यहाँ पर आ चुके हो। अब देखिए ना, हम ये इतना जो भी स्टेप फॉलो किए, ये क्यों किए? केवल इस ऑप्शन के लिए। ये जो टूल के अंदर ये प्लानिंग देख रहे हो, और प्लानिंग के अंदर ये देख रहे हो कीवर्ड प्लानर, इस ऑप्शन तक पहुंचने के लिए हमने इतने स्टेप्स फॉलो किए जो अभी अभी हम कर रहे थे। वरना बहुत सारे स्टेप्स तो हमें तब काम आते हैं जब हम ऐड बनाते हैं। तो हम ऐड नहीं बना रहे थे, बल्कि यहाँ तक पहुँचने का वो ज़रिया था, यहाँ तक पहुँचने का वो हमारे स्टेप्स थे। ठीक है, तो जो हमने ये फॉलो किए और हम यहाँ पर पहुँच गए हैं। तो हमें कीवर्ड रिसर्च करना है, यहाँ पर क्लिक करेंगे कीवर्ड्स प्लानर पे।
कीवर्ड्स प्लानर, और इसके बाद गॉट इट। अब देखिए ना, यहाँ पर देखिए डिस्कवर न्यू कीवर्ड। अगर आपको अपनी वेबसाइट या फिर आप कोई एड रन कर रहे हैं, तो आप यहाँ से कीवर्ड रिसर्च करते हैं, समझे आप? वो डिस्कवर न्यू कीवर्ड वाला जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करके आप यहाँ पर पहुँचे हैं। इसके बाद यहाँ पर इनको कोई सैम्पल कीवर्ड देना है आपको, जिस भी तरह का आपका प्रोडक्ट है, सर्विस है, या जो भी बिजनेस है, उसका कोई सैंपल, यानी कोई प्राइमरी कीवर्ड कह लें या फोकस कीवर्ड कह लें, या आप कह लें कि कोई जस्ट रेलिवेंट कीवर्ड आपको यहाँ पे डाल करके चेक करने हैं कि उस कीवर्ड पे या उस जैसे और कीवर्ड पर गूगल पर कितना सर्च आता है और उनका क्या कंपटीशन है। तो यहाँ पर जैसे आपका वो जो बिजनेस है, वो अभी आपने जो वेबसाइट बनाए हो आप लोग, वो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है ना। तो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है और हमारे पास मल्टीपल पेजेस हैं। तो हम बात करेंगे कि हर पेजेस के कीवर्ड उसके कंटेंट से रिलेटेड होंगे। पूरी वेबसाइट के लिए एक साथ तो कीवर्ड नहीं निकाल सकते। आप पहले क्या करेंगे, पहले अपने होम पेज के लिए निकालेंगे कीवर्ड। पहले अपने होम पेज के लिए कीवर्ड फाइंड कर लो। होम पेज, तो होम पेज पर शो होने वाले, या कह लें कि होम पेज से रिलेटेड कीवर्ड कौन कौन से हो सकते हैं जो हम अपने होम पेज पर रखेंगे। जैसा कि आप पहले से ऑफ पेज भी करते आ रहे हो, और ऑफ पेज में आपने जो हमारी एग्जिस्टिंग वेबसाइट थी, उन वेबसाइट के कीवर्ड देखे होंगे, और उसमें आपने ये भी देखा होगा कि होम पेज पे किस तरह के कीवर्ड होते हैं, और अब जो इंडिविजुअल पेज होते हैं, यानी जो डिजिटल मार्केटिंग इन नोएडा। बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग क्या, इन नोएडा एजेंसी एजेंसी एजेंसी, गुड, सर्विसेज। बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन नोएडा, या बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली एनसीआर, है ना। या फिर हम लोकेशन की बात ना करें तो बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, इतना भी हो सकता है ना। अगर लोकेशन बेस्ड कीवर्ड बनाने हैं तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। जिस भी लोकेशन पे आपको अपना बिजनेस सर्च में लाना है, तो वो लोकेशन आप लास्ट में लगा करके कीवर्ड के आप अपनी वेबसाइट को रैंक कर सकते हैं। ठीक है। तो फिलहाल इसी तरह के और भी कीवर्ड, जैसे अभी तुमने बताया कि बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज या डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, ये ऐसे कीवर्ड हैं जिनको होम पेज पर हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर टाइप करो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, अभी केवल सर्च करो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। हाँ, तो आपने यहाँ पे सर्च किया, मतलब टाइप किया है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। अच्छा, एक और बात, अगर आपको आइडिया नहीं है किसी भी सैंपल कीवर्ड का, ऐसा भी होता है, आगे चल के ऐसा भी होगा कि आपको कोई वेबसाइट मिलती है एसईओ पर्पज से, है ना, और आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि इसके लिए क्या कीवर्ड एज ए सैंपल भी हो सकता है। आपने पहली बार उस तरह का कोई बिजनेस आपने सुना है, तो आपको अगर आइडिया नहीं है तो आप यूआरएल के बेस पर भी कीवर्ड फाइंड कर सकते हो। ठीक है। आप यहाँ पर स्टार्ट विद वेबसाइट, यानी यहाँ पर, और ठीक है ना, या फिर आप आल्सो फिल्टर कीवर्ड यहाँ पर। तो आप वो, मतलब कहने का ये है कि आप यूआरएल के बेस पर भी कीवर्ड फाइंड कर सकते हो। बस यूआरएल डालिए, ये गूगल क्या करेगा, उस यूआरएल पे जो कंटेंट है उसके बेस पे जो कीवर्ड बन रहे होंगे उससे रिलेटेड, वो आपको दिखा देगा। ठीक है। तो फिलहाल हम यहाँ पर कीवर्ड ऐड कर दिए हैं सैंपल, और उसके बाद गेट रिजल्ट पर क्लिक करेंगे। गेट रिजल्ट, देखिए जैसे ही हमने गेट रिजल्ट पर क्लिक किया, तो गूगल ने हमारा जो कीवर्ड था जिसको हम सर्च कर रहे थे, उसके साथ साथ हमें और भी कीवर्ड दिए हैं। कहाँ दिए हैं ये हम देख लेते हैं, एक सेकेंड। ये तो हमने देख ही लिया है। इसके बाद हमारा जो कीवर्ड है वो यहाँ पे हमें दिखेगा, यहाँ पर दिखता है। ठीक है, ये देखिए नीचे आ गया है। ठीक है, ये नीचे आ गया है यहाँ पे। तो हमारा जो पहला कीवर्ड हमारा अपना है, जो हमने अभी फाइंड किया है, पहले वो देख लो। हमने क्या सर्च किया था, एजेंसी सर्च किया था ना, एजेंसी सर्च किया था हमने। तो देखिए हमारा जो एजेंसी वाला कीवर्ड है वो ये रहा। ठीक है, बहुत कम स्पेस हमको यहाँ दिख रहा है, तो चलिए इतने से काम चलाएंगे हम लोग। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, जिसको मंथ में कितनी बार सर्च किया जा रहा है, ये मंथली सर्चेस हैं, इसके एवरेज कितने हैं, 10,000 से 1 लाख। हाँ 10,000 से, यानी 10,000 से 1 लाख के अराउंड ये इसको मंथ में सर्च किया जाता है। किसको, इस कीवर्ड को, कहाँ पर, इंडिया में। गूगल पे। इंडिया में, देखो ये रहा इंडिया, इंडिया में गूगल पे। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में, और कहाँ पर, ये रहा गूगल, है ना। और इस टाइम पीरियड के बीच में किया गया है इसको।
ये देख रहे हो ना आप, इस टाइम पीरियड के बीच में इसको मतलब इस रेंज में, यानी इसके बीच में इसको सर्च किया गया इस कीवर्ड को, और कंपटीशन कैसा है इसका? लो। लो। कंपटीशन है लो। कंपटीशन देखिए, मंथली सर्चेज तो समझ में आ गया होगा कि मंथली सर्चेज मंथ में इतनी बार सर्च किया जा रहा है, लेकिन कंपटीशन से तुम क्या समझ रहे हो? क्या समझ रहे हो कंपटीशन से, बताओ। कि कोई और सेम कीवर्ड डाल रहा है क्या? कौन डेंसिटी। कौन कौन? कोई अदर Competition. वेबसाइट, कोई अदर वेबसाइट वेबसाइट गुड हम ये सेम कीवर्ड डाल लिया है या नहीं, उससे कंपटीशन होगा ना हमारे कीवर्ड्स यूज कर रहे हैं, यूज हाँ वही। अपनी साइट पे कोई भी जो हमारा कॉम्पिटिटर है वो इसको कितना यूज कर रहे हैं, हमारे जो कॉम्पिटिटर हैं वो इस कीवर्ड को कितना यूज कर रहे हैं? लो है तो लो का मतलब कम यूज कर रहे हैं, बहुत कम। बहुत कम है ना। लो के बाद फिर क्या आता है? मीडियम। मीडियम के बाद हाई आता है। अगर हाई होता है तो इसका जो कंपटीशन है, मतलब हमारे जो कॉम्पिटिटर हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटर इसको यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो फिर ऐसे में क्या होता है, अगर हम इस कीवर्ड को अपनी वेबसाइट पे लगा लेते जैसा कि हाई होता, तब हमारे लिए क्या चैलेंजेस थे? हमारी वेबसाइट रैंक नहीं करती जल्दी। हमारी वेबसाइट जल्दी रैंक नहीं करती, रैंक तो कर जाती बट जल्दी जल्दी रैंक नहीं करती। समझ आ रहा है? रैंक नहीं तुम करती लीक से हट गए थे अभी थोड़ी देर पहले ना, तुम बता नहीं पा रहे थे कंपटीशन लो के बारे में, ठीक है। तो अगर मीडियम है तब तो मीडियम चांसेस है। मीडियम चांस है, मतलब हाई से कम और मतलब लो से ज्यादा है ना, चांसेस है। मतलब हाई से ज्यादा और लो से कम चांसेस हैं। लेकिन लो है तो हमारी वेबसाइट फास्ट रैंक करेगी। लो के केस में हमारी वेबसाइट फास्ट रैंक करेगी। तो कंपटीशन पे डिपेंड करता है। कहने का मतलब ये है, हम आपको ये समझा रहे थे यहाँ पे कि आपकी वेबसाइट कब रैंक करेगी उस कीवर्ड पे, ये किस पे डिपेंड कर रहा है? कंपटीशन। कंपटीशन पे, सर्चेस पे नहीं कर रहा है, कंपटीशन पे कर रहा है। सर्चेस में तो हमारा फायदा है, जितने ज्यादा होंगे हमको उतना ट्रैफिक मिलेगा। तो आज एक चीज क्लियर हो गई होगी कि कोई भी वेबसाइट किसी कीवर्ड पे कब रैंक करती है? जब लो होता है उसका कंपटीशन, जब उसका कंपटीशन कम होता है। ये आंसर मिल गया आपको, जिसको हमने बोला है आपको। एक एवरेज हमने टाइम भी दिया है इसका, मिनिमम कितना दिया है? 3 to 4 मंथ है ना, 3 to 4 मंथ इसका मिनिमम टाइम है। तो अब आप समझ गए कि ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि 3 to 4 मंथ में कर ही जाएगा। कौन डिपेंड करता है इस पे? कंपटीशन डिपेंड करता है, क्योंकि कंपटीशन अगर टफ है तो 6 मंथ छोड़िए, साल भर भी लग सकता है आपकी वेबसाइट को रैंक करने में। क्लियर है? हाँ जी, तो 1 साल तक भी लग सकता है, डिपेंड करता है कंपटीशन पे। और अगर कंपटीशन बहुत कम है या जीरो है, आप मान लें कंपटीशन जीरो है, तब तब कितना टाइम लगेगा किसी वेबसाइट को रैंक करने में? जल्दी हो जाएगा। बहुत जल्दी हो जाएगा। जैसे तुम्हारी वेबसाइट के नाम से सबसे पहले रैंक करती है। क्यों? क्योंकि यूनिक होता है ना नेम। नेम जो है किसी भी साइट का वो यूनिक होता है, तो उसके थ्रू आप देखोगे तो सबसे पहले नाम से कोई वेबसाइट रैंक करती है, क्योंकि कंपटीशन जीरो है। तो अब आपको ये और भी क्लियर हो गया होगा कि जब कंपटीशन बिल्कुल नहीं होता है तब आपकी वेबसाइट अराउंड अच्छे से रैंक कर 1 मंथ के अंदर अंदर रैंक कर जाती है। क्लियर है? आगे बढ़ें। तो आप लोग देख रहे होंगे कि इसमें बाकी और भी डिटेल्स यहाँ पे शो हो रही हैं, उनकी बात हम क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि बाकी डिटेल्स का जो यूज है वो हम पेड ऐड में करते हैं। जैसे हमारा ये बिड का जो रेंज आ रहा है, मिनिमम एंड मैक्सिमम, ठीक है। मिनिमम एंड मैक्सिमम ये जो बिडिंग आ रहा है ये हम लोग पेड ऐड में देखेंगे, और ये हमारे 3 मंथ के चेंजेस हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं आया है, ठीक है। तो ये इसी तरह के चेंजेस हैं जिनमें आपको कोई चेंजेस यहाँ पे नहीं देख रहे हैं। और भी कीवर्ड में आप देखोगे तो शायद चेंजेस दिखने को मिलेंगे। चेंजेस क्या है? ये भी चेंजेस है कि देखो यहाँ पे आप माउस लेके जाएंगे तो ये आपको बता देगा, ठीक है। ये बोल रहा है कंपेयर द मंथली सर्चेस वॉल्यूम ऑफ द लास्ट मंथ। ये लास्ट मंथ का है, और ये लास्ट 3 मंथ का है, ठीक है। लेटेस्ट मंथ, हाँ 3 मंथ का है, ये लास्ट 3 मंथ का है और ये लास्ट मंथ का है। इसमें कोई चेंजेस नहीं दिखा रहा है कि कोई ऐसा खास चेंजेस नहीं आया, लेकिन कुछ कीवर्ड में आपको देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर, देखिए 90 प्लस 100 का चेंजेस है इसमें। काफ़ी लोगों ने पिछले 3 मंथ में इस पे ज़्यादा सर्चेज आए हैं इस पे, ठीक है। हाँ पीपीसी को ज़्यादा सर्च किया गया है, काफ़ी 3 मंथ्स में इसको काफ़ी उछाल है इसके सर्चेज में। तो ये इसमें आपको देखने को मिल रहा है, और इसमें मंथ में भी पिछले मंथ में भी इसमें काफ़ी देखने को मिला है, ठीक है। हाँ कंपटीशन देख रहे हो, मीडियम है इसका, समझ रहे हो।
तो कहने का मतलब ये है, आप सुनिए एक और काम की बात, कि हमने जो एक ही कीवर्ड एज ए सैंपल यहाँ पे डाला, तो उसका मतलब ये नहीं है कि हमने केवल एक ही कीवर्ड को ही यहाँ से पिक करना है। आपको इसी से रिलेटेड और भी कीवर्ड देखने को मिल रहे हैं नीचे, देखिए। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, गूगल क्या करता है, बोलता है कि आप मुझे कोई सैंपल कीवर्ड दो, मैं आपको उसी से रिलेटेड और भी कीवर्ड दिखाऊंगा जिसमें इसी तरह के रिजल्ट भी देखने को मिलेंगे। तो आपको आपको क्या करना है, आपको कोई कीवर्ड डाल करके उसके रिजल्ट और उसके बाद उसके जैसे और भी कीवर्ड के रिजल्ट यहाँ पे देख सकते हो। तो आप एक तो वो कीवर्ड ले लो और दूसरा ये कीवर्ड भी ले सकते हो आप, ठीक है। और आपको जो पसंद आए नीचे और भी कीवर्ड देख लो यहाँ से, और इसको डाउनलोड कर लो। अच्छी बात यह है कि अगर यहाँ पे स्पेस का इशू आ रहा है तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, पूरी शीट डाउनलोड हो जाएगी यहाँ से। इसे डाउनलोड करके भी आप देख सकते हो। तो डिजिटल मार्केटिंग कंपनी नियर मी और इस तरह के सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी वगैरह वगैरह, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, पीपीसी एजेंसी, परफॉर्मेंस मार्केटिंग एजेंसी। तो कुल मिलाकर के यहाँ से आपको कीवर्ड पिक करने हैं, और पिक करने के बाद अपने नोट पैड पे रखने हैं। नोट पैड पे रख लो आप, और पहले हेडिंग डालोगे होम पेज, ठीक है। यूजुअली हमें कितने कीवर्ड्स लेने हैं कितने per कीवर्ड page? लेने हैं, Per तो page के मैं बता हिसाब से। दूं कि पर पेज के हिसाब से 5 या 6 कीवर्ड सफिशिएंट होते हैं। 5 या 6 कीवर्ड, 5 एंड 6 कीवर्ड सफिशिएंट होते हैं। एक, क्योंकि देखिए ना, मैंने आप लोगों को एक बात बताई होगी कि हमारे जो टाइटल है हर पेज का, उसका साइज फिक्स है, डिस्क्रिप्शन का साइज फिक्स है। तो आप किसी भी टाइटल को अगर आप बनाएंगे, खैर अगली क्लास में हम आपको बताएंगे कि हाउ टू क्रिएट अ टाइटल, हाउ टू क्रिएट अ डिस्क्रिप्शन, आपको प्रॉपर गाइड करेंगे कैसे बनेगा। आज की क्लास सिर्फ इतनी है कि आप कीवर्ड रिसर्च करेंगे, और हर कोशिश करेंगे अभी पहले होम पेज का कीवर्ड रिसर्च कर लें, उसके बाद नेक्स्ट पेज का कर लें अगर कर सकते हो, वरना नहीं तो अभी होम पेज का कर लो, क्योंकि अगली क्लासेस में आप इसकी प्रैक्टिस करोगे अपने बाकी पेजेस के लिए, ठीक है। हम लोग अभी इस क्लास में केवल होम पेज का कीवर्ड फाइंड करेंगे, और होम पेज के कीवर्ड जो है हमारी हमारे जो कॉमन कीवर्ड हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, इसके अलावा हमारे जो इंडिविजुअल सर्विसेज हैं, यानी इंडिविजुअल जो पेजेस हैं, उनसे रिलेटेड भी कीवर्ड हम होम पेज पे ऐड कर सकते हैं। तो एसईओ से रिलेटेड, एसएमओ से रिलेटेड, पीपी से रिलेटेड भी कुछ कीवर्ड निकाल करके नोटपैड में मेंशन करो क्योंकि अगली क्लास में हम इनको, यानी इनके थ्रू कैसे टाइटल डिस्क्रिप्शन बनाएंगे वो हम आपको कल बताएंगे। कीवर्ड के थ्रू, इन सभी कीवर्ड के थ्रू, क्योंकि टाइटल डिस्क्रिप्शन कीवर्ड से ही बनेंगे। जो भी कीवर्ड आपने टारगेट किए हैं अपने होम पेज के लिए या किसी भी पेज के लिए, तो उसके टाइटल डिस्क्रिप्शन सब उसी के थ्रू बनते हैं, उन्हीं कीवर्ड्स के थ्रू बनते हैं। गूगल गाइडलाइन है कि आप अपने टाइटल और डिस्क्रिप्शन को ऑप्टिमाइज करिए। तो ऑप्टिमाइज का मतलब होता है कीवर्ड मेंशन करिए गूगल गाइडलाइन को फॉलो करते हुए, ठीक है। उसका साइज वगैरह का भी ध्यान रखिए। देखिए ये जो कॉलम है, ये मैं बता दूं, इसका साइज आप यहाँ से इसको इंक्रीज करके देख सकते हो। कभी कभी क्या होता है, बाय डिफॉल्ट ही इतना साइज होता है, ठीक है। इसको फुल साइज कर लिया करो। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। आप लोग होम पेज के लिए कीवर्ड फाइंड करिए। और दूसरी बात, अच्छा एक और बात मैं बता दूं, अभी हमने सिर्फ एक ही कीवर्ड डाला है, और आप अगर मैं नहीं बताऊंगा तो आप बिल्कुल ऐसा ही करने वाले हो। तो एक काम और करना है, अगर आपको लगे कि हाँ इनमें से कोई भी कीवर्ड हमें पसंद नहीं आ रहा है, तो आप अपने सैंपल कीवर्ड को चेंज करिए। आप अपना सैंपल कीवर्ड चेंज करिए, बट याद रखिए कि सैंपल कीवर्ड रेलिवेंट ही रखना है, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि होम पेज के कुछ फिक्स कीवर्ड होते हैं जो बिजनेस से रिलेटेड होते हैं, है ना। फिर हम बात करें ओवरऑल बिजनेस की, बात करें कैटेगरी से रिलेटेड होते हैं। ये कैटेगरी से रिलेटेड है ना। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी क्या है, हमारी बिजनेस का कैटेगरी है कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, मार्केटिंग एजेंसी है। लेकिन हम बात करें हमारी सर्विस से रिलेटेड, जैसे एसईओ, एसएमओ, पीपीसी, तो वो सैंपल कीवर्ड आप वो हमारी जो इंडिविजुअल सर्विस है उसको डाल करके भी यहाँ पर आप अपने कीवर्ड फाइंड कर सकते हो। यानी फाइनली मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर कीवर्ड बार बार चेंज करके भी आइडिया ले सकते हो और अदर कीवर्ड्स के बारे में। क्लियर, गॉट इट? यस सर। चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके।